नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बाबरी मस्जिद मामले पर पप्पू यादव ने कहा कि देखिए उसका फैसला आ चुका है, माननीय न्यायालय ने उस पर फैसला दिया है और सभी ने उसका स्वागत किया है, तो अब इस पर कोई बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो उस पर फैसला हो चुका है, सभी लोगों ने उसका सम्मान किया है, माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान किया, तो उस पर अब बहुत सारी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। कौन सा निर्णय किस दबाव में लिया, ये तो समीक्षा का सवाल है। अब तो वो निर्णय हो गया और आपने उसका स्वागत कर दिया। बाबरी मस्जिद के मुद्दों पर देश के अल्पसंख्यकों ने कोर्ट का सम्मान किया है, तो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति है, आजादी है। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सब करती है। सही या गलत फैसले की विवेचना और आलोचना होती है, इसमें कोई बहस नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर यदि किसी को लगता है कि इस तरह की घटना घटित हुई तो वो बोल रहे होंगे, लेकिन देश के अल्पसंख्यकों ने मुद्दों का सम्मान किया। सर, क्या लगता है कि बिहार में जो हालात हुए, गठबंधन अभी भी बरकरार है? क्योंकि कांग्रेस की बैठक में भी बहुत बातें हुई जो राजद के खिलाफ उठी। गठबंधन का क्या अभी मतलब, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। मुद्दों पर तो सभी विपक्ष एक है ना भाई। अब जैसे लोकसभा के मुद्दों में SIR है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, लोकतंत्र सुरक्षा का मुद्दा है, तो इस मुद्दों पर सारे विपक्ष तो एक रहेंगे और आगे भी देश के मुद्दों पर सभी विपक्ष मिलकर के काम करें। अभी बिहार में कोई चुनाव तो है नहीं, अब तो सभी पार्टी को स्वतंत्र होकर अपने संगठन पर काम करना हो। माले ने कहा कि 3 तारीख से जो गरीबों के आशियाना पर, दुकानों पर हमले हो रहे हैं, आंदोलन करेंगे, तो हम लोग मिलकर के साथ रहेंगे। इसमें क्या बहस है भाई? अभी कोई चुनाव तो हो नहीं रहा है कि गठबंधन जुट रहा है, टूट रहा है। आप लोग झूठ फूस का तोड़ते हैं, बिखरते हैं। मुद्दों पर पूरा देश का विपक्ष एक है और सबकी सहमति से लोकसभा के भीतर, अब जैसे रामलीला में रैली है तो सभी गठबंधन के लोगों को बुलाए जाएंगे, उसमें क्या बस। राजद से अभी अलग होकर कांग्रेस को अपना मजबूती, सर सब पार्टी अपना अपना संगठन, माले अपना संगठन की बात कर रहा। अभी उन्होंने, माले ने घोषणा किया ना भाई, तो कांग्रेस तो स्वतंत्र पार्टी है, RJD भी स्वतंत्र पार्टी है, तो अपने RJD स्वतंत्र है अपने संगठन को बनाने के लिए, कांग्रेस भी स्वतंत्र है। क्या बोलते रहते हैं आप लोग, का तो उल्टा पुल्टा बात रहता है। नेशनल हेराल्ड मामले में फिर से एक FIR। भैया कोई काम बचा है इस देश के गृह मंत्री और होम मिनिस्टर को? मुद्दों से भटकाने के लिए सब काम करते हैं। अब यहाँ आप पॉलिटिकल 2-2 ex-CM है, उसके घरे को कहते हैं खाली कर। भैया जब आप मुद्दों पर घिर जाते हैं, SIR में घिर गए, राष्ट्रीय सुरक्षा में घिर गए, तो आपने एक नेशनल हेराल्ड मुद्दा फिर से, तो सैया बिल कोतवाल का अब डर का है का, अमित भाई का दिल्ली पुलिस है जिस पर जब मना केस कर जाए, न्यायालय है ना भाई। और नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई से इस जन्म में क्या 7 जन्म में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी नहीं डरेगी। मरते दम तक जो करना हो कर लीजिए। जितनी गलत निर्णय और अलोकतांत्रिक निर्णय लेना है राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी के खिलाफ ले लीजिए। राहुल गांधी जी इस देश के संविधान, लोकतंत्र और गणतंत्र की रक्षा के लिए जिसके भीतर मरने का जज्बा है वो मरते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और
नरेंद्र भाई जी से और मोदी जी से डरने वाले राहुल गांधी नहीं। बंगला पर सर गिरिराज सिंह कह रहे हैं लालू यादव के बंगले पर कि जिंदगी भर अवैध संपत्ति जमा किया, बंगला तैयार उसी से। भैया हमको तो समझ में नहीं आता है, भाजपा ने जितना लूटा है, हमाम में सब नंगे। यदि लालू यादव जी ने अवैध संपत्ति, तो भाजपा का पूरा संपत्ति मियां बीबी का जांच करा लीजिए। गिरिराज भाई आप अपनी संपत्ति का भी जांच सीबीआई से करा लीजिए। हम चाहेंगे सबसे पहले गिरिराज जी सिंह जी से शुरू हो संपत्ति के जांच का। सबका संपत्ति जितना नेता है और पदाधिकारी है, हम गिरिराज भाई को कहेंगे कि महादेव की कसम खा करके कहिए और संविधान के सारे एमपी एमएलए मंत्री का 25 साल 30 साल से जो 40 सालों से हैं, सीएम का पूरी संपत्ति जांच होनी चाहिए। हम सबकी संपत्ति का जांच की मांग करते हैं और पदाधिकारी का भी। जितने पदाधिकारी की पत्नी, बेटी, बेटा कहां कहां पढ़ता है, किस किस नेता की संपत्ति आज से 40 साल पहले क्या थी। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।